पूर्व रंग समाप्त हो गया है। चलो, अब जो कुछ सीखा है इसका अभ्यास करो। यह नवीन प्रयोग है, इसमें जरा भी चूक नहीं होनी चाहिए। हम सबका प्रणाम स्वीकार करें गुरुवर। सदा स्नेही बने रहे। आइए, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। कहे ऋषिगण, किस प्रयोजन से आना हुआ? हे मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है, हमारे हृदय में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। हम उसी के उत्तर के लिए आपके पास आए हैं। पूछें, निसंकोच पूछें। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका उद्देश्य क्या है? यह आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। यह प्रश्न केवल नाटक को नहीं, बल्कि जीवन के सार को समझने का माध्यम है। जब त्रेता युग में मानव लोभ और काम में वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष के मार्ग पर चलने लगा, तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा माध्यम हो जिसमें देखना और सुनना एक साथ हो, जिससे मनुष्य को धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष के मार्ग पर लौटा सके। इसीलिए ब्रह्मा जी ने नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति की। इसी के प्रयोग का शास्त्र है नाट्य शास्त्र। साधु साधु साधु। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान का भंडार है, जगत का रहस्य छिपा है इनमें। वेद स्वयं में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त थे, फिर ये नया वेद क्यों? इसलिए कि वह समस्त जन के लिए सुलभ हो, सामान्य जन को नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर ले आ सके। इसी मंगल उद्देश्य के साथ ब्रह्मा जी ने नाट्य वेद की रचना की है। चारों वेदों के तत्व ये क्या है गुरुदेव? नाटक में जो पाठ सुन रहे हैं आप, ब्रह्मा जी ने इसे ऋग्वेद से लिया है। इस सुंदर गान का आधार सामवेद है। यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लिया गया है। चारों वेदों के अंगों को लेकर नाट्य वेद की रचना की है। गुरुदेव, तो क्या नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? नहीं, दानवों ने यही प्रश्न ब्रह्मा जी के सामने रखा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि नाट्य शास्त्र तो सबके लिए है। यह समस्त देवताओं, दानवों और मनुष्यों के शुभ अशुभ कर्मों को दिखलाने वाला होता है। इसमें तो त्रैलोक्य का अनुकीर्तन है। नाटक तो थकावट से, दुख से तथा शोक से पीड़ित लोगों को विश्राम देने वाला होता है। इसमें समस्त रस, समस्त शास्त्रों, समस्त भावों, शिल्पों और कार्यों का सन्निवेश है। ऐसा कोई ज्ञान, ऐसा कोई कार्य नहीं जिसमें नाट्य ना दिखे। अद्भुत, समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक भी, बहुधर्मी। हाँ ऋषिगण, नाटक को कह सकते हैं समस्त कलाओं का उद्गम, या कह सकते हैं समस्त कलाओं का संगम। मुनिवर, नाट्य कला तो अद्भुत कला है। ये उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना। फिर मनुष्य इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? नाट्य कला को हमेशा अनपेक्षित क्यों समझता है? हम तो कलाकार हैं, नीति के नियंता नहीं। कला कर्म करना हमारा धर्म है। हमारे विषय में, नाटक के विषय में तो नीति नियंत्रों का विचार करना पड़ेगा। इसके प्रयोग
के साधन और अवसर उपलब्ध कराने होंगे। नाटक केवल एक कला नहीं है, यह समाज का दर्पण है। रंगमंच जाति, धर्म और भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर समग्रता में मानवीयता की बात लाता है। यह तो थकावट से, भय से और पीड़ित मनुष्यों को विश्राम देने वाला होता है। निस्संदेह मुनिवर, कला विहीन समाज तो पशुओं का समाज होता है। इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि समाज कला और कलाकारों को वो स्थान दे जिसके वे अधिकारी हैं, मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहकर पुकारा है। पंचम वेद, समस्त वेदों का क्या? हे ऋषिगण, मेरे रंगकर्मी पुत्र आपके स्वागत के लिए अपनी प्रस्तुति तैयार कर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए चलकर नाटक का आनंद लीजिए। हो इस राष्ट्र की आशा सभी की पूर्ण हो, सृष्टि हो आनंद की, जग में सदा संपूर्ण हो। धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो। सज्जन रहे निर्भया, सदा व दुर्जनों का नाश हो।